नमस्कार, मैं प्रज्ञा गुप्ता। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कुरुक्षेत्र के बारे में बताऊंगी। कुरुक्षेत्र राष्ट्रकवि दिनकर की बहुचर्चित एवं लोकप्रिय रचना है। कुरुक्षेत्र का कथानक 7 सर्गों में विभक्त है। कुरुक्षेत्र में महाभारत की प्रख्यात कथा का एक महत्वपूर्ण अंश ग्रहण करके उसे युग अनुरूप तरीके से प्रस्तुत किया गया है। कुरुक्षेत्र की भूमिका में राष्ट्रकवि दिनकर ने लिखा है कि कुरुक्षेत्र की रचना भगवान व्यास के अनुकरण पर नहीं हुई और न महाभारत को दोहराना ही मेरा उद्देश्य था। मुझे जो कुछ कहना था वह युधिष्ठिर और भीष्म का प्रसंग उठाए बिना भी कहा जा सकता था, किंतु तब यह रचना शायद प्रबंध के रूप में नहीं उतरकर मुक्तक बनकर रह गई होती। आगे दिनकर यह भी लिखते हैं कि यह सच है कि इसे प्रबंध के रूप में लाने की मेरी कोई निश्चित योजना नहीं थी। बात यह हुई कि पहले मुझे अशोक के निर्वेद ने आकर्षित किया और कलिंग विजय नामक कविता लिखते लिखते मुझे ऐसा लगा मानो युद्ध की समस्या मनुष्य की सारी समस्याओं की जड़ हो। इसी क्रम में द्वापर की ओर देखते हुए मैंने युधिष्ठिर को देखा, जो विजय इस छोटे से शब्द को कुरुक्षेत्र में बिछी हुई लाशों से तोल रहे थे। किंतु यहाँ भीष्म के धर्म कथन में प्रश्न का दूसरा पक्ष भी विद्यमान था। आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। यह कथा युद्धांत की है। युद्ध के आरंभ में स्वयं भगवान ने अर्जुन से जो कुछ कहा था उसका सारांश भी अन्याय के विरोध में तपस्या के प्रदर्शन का निवारण ही था। दिनकर ने आगे लिखा है, युद्ध निंदित और क्रूर कर्म है, किंतु उसका दायित्व किस पर होना चाहिए? उस पर जो अनीतियों का जाल बिछाकर प्रतिकार को आमंत्रण देता है, या उस पर जो जाल को छिन्न भिन्न कर देने के लिए आतुर है? पांडवों को निर्वासित करके एक प्रकार की शांति की रचना तो दुर्योधन ने भी की थी, तो क्या युधिष्ठिर महाराज को इस शांति को भंग नहीं करना चाहिए था? यही कुछ मोटी बातें हैं जिन पर सोचते सोचते यह काव्य पूरा हो गया। भीष्म और युधिष्ठिर का आलम्बन लेकर मैंने इस पागल कर देने वाले प्रश्न को प्रायः उसी प्रकार उपस्थित किया है जैसा मैं उसे समझ सका हूँ। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि राष्ट्रकवि दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र की रचना युद्ध की समस्या को ध्यान में रखकर की थी। कुरुक्षेत्र के आरंभ में ही राष्ट्रकवि दिनकर लिखते हैं, वह कौन रोता है वहां इतिहास के अध्याय पर जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल है। प्रत्यय किसी बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ के व्यवहार का, जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष वलक्ष है। इस पंक्ति को लेकर कई प्रकार की अटकलें लगाई गई हैं कि वह कौन रोता है वहां। अक्सर हम यह समझते हैं कि यह धर्मराज युधिष्ठिर के लिए है, किंतु युद्ध के इतिहास पर रोने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है। युधिष्ठिर, बुद्ध, महावीर, अशोक, ईसा, तुलसीदास, गांधी, टॉलस्टॉय, रोमियो, ये सभी महापुरुष युद्ध विरोधी हुए हैं। ये बड़े नाम हैं। असंख्य साधारण लोग भी युद्ध के इतिहास पर रोते रहे हैं। यहाँ लक्ष्य कोई एक व्यक्ति नहीं है। जो भी युद्ध का विरोधी है वह रोने वाला हो सकता है। इस तरह हम देखते हैं कि महाभारत के एक प्रसंग के आधार पर कुरुक्षेत्र की रचना हुई और यहाँ दिनकर जी ने वर्णित किया है कि जब महाभारत का भयानक युद्ध समाप्त हो जाता है और विजय श्री युधिष्ठिर को मिल जाती है तो युधिष्ठिर का मन खिन्न हो जाता है। वे कहते हैं, यह महाभारत वृथा निष्फल हुआ। उफ,
ज्वलित कितना गरलमय व्यंग है, 5 ही असहिष्णु नर के द्वेष से हो गया संहार पूरे देश का। आगे युधिष्ठिर यह भी कहते हैं, रक्त से छाने हुए इस राज्य को वज्र हो कैसे सकूंगा भोग मैं, आदमी के खून में यह है सना और है इसमें लहू अभिमन्यु का। युधिष्ठिर असंख्य वीरों की मृत्यु से विचलित हो उठते हैं। उनका मन वैराग्य और विरक्ति की भावनाओं से भर जाता है। पृथ्वी का राज्य उनके लिए विष सा दाहक बन जाता है। अपने मन के इस द्वंद्व को लेकर वे भीष्म पितामह के पास पहुंचते हैं, जो बाणों की शैया पर लेटे हुए अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। युधिष्ठिर की वैराग्य भरी बातों को सुनकर भीष्म पितामह अनेक प्रकार से युधिष्ठिर के द्वंद्व का शमन करते हैं। वे कहते हैं, रुग्ण होना चाहता कोई नहीं, रुग्ण होना चाहता कोई नहीं, रोग लेकिन आ गया जब पास हो, तिक्त औषधि के सिवा उपचार क्या, शमित होगा वह नहीं मिष्टान से। भीष्म पितामह आगे यह भी कहते हैं, छीनता हो स्वत्व कोई और तू, छीनता हो स्वत्व कोई और तू, त्याग तप से काम ले यह पाप है, पुण्य है विछिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। युद्ध को तुम निंद्य कहते हो मगर, युद्ध को तुम निंद्य कहते हो मगर, जब तलक हैं उठ रही चिंगारियां, भिन्न स्वार्थों के कुलिश संघर्ष की, युद्ध तब तक विश्व में अनिवार्य है, और जो अनिवार्य है उसके लिए खिन्न या परितप्त होना व्यर्थ है। तू नहीं लड़ता न लड़ता आग यह, फूटती निश्चय किसी भी व्याज से। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझाते हुए यह भी कहते हैं कि व्यक्ति का है धर्म तप करुणा क्षमा, व्यक्ति की शोभा विनय भी त्याग भी, व्यक्ति का है धर्म तप करुणा क्षमा, व्यक्ति की शोभा विनय भी त्याग भी, किंतु उठता प्रश्न जब समुदाय का, भूलना पड़ता हमें तब त्याग को। समर निंद है धर्मराज, समर निंद है धर्मराज, पर कहो शांति वह क्या है, जो अनित्य पर स्थित होकर भी बनी हुई सरला है। भीष्म पितामह युद्ध के कारणों पर प्रकाश डालते हुए युधिष्ठिर को बताते हैं कि युद्ध के प्रेरक तत्व कुशासन है। कुशासन की भर्त्सना और सुशासन की संस्तुति करते हुए भीष्म पितामह कहते हैं, नृपति चाहिए क्योंकि परस्पर मनुज लड़ा करते हैं, नृपति चाहिए क्योंकि परस्पर मनुज लड़ा करते हैं, खड्ग चाहिए क्योंकि न्याय से वे न स्वयं डरते हैं। यूं तो कुरुक्षेत्र में प्रसंगवशात अनेक विषयों की चर्चा है, किंतु इसका सर्वप्रमुख प्रतिपाद्य है साम्यवाद की स्थापना। राष्ट्रकवि दिनकर जी का विश्वास है कि जब तक मनुष्य को बराबर जीने के अधिकार और साधन नहीं मिल जाते, तब तक समाज में सच्ची शांति और व्यवस्था नहीं हो सकती। अतः वे भीष्म पितामह के माध्यम से कहलवाते हैं, शांति नहीं तब तक, शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो, शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो नहीं किसी को कम हो। कुरुक्षेत्र का दूसरा प्रमुख प्रतिपाद्य है विज्ञान। आज समूचा विश्व इस तथ्य को समझ चुका है कि विज्ञान का प्रयोग निर्माण के लिए जितना नहीं हो रहा, उससे अधिक विध्वंस के लिए हो रहा है। कवि की दृढ़ धारणा है कि इसका कारण हृदय और मस्तिष्क की असंतुलता है। इसलिए जब तक इन दोनों का समुचित समन्वय नहीं हो जाता, तब तक मनुष्य के मन में हिंसा और पाशवी वृत्ति समाप्त नहीं की जा सकती। अतः कवि दिनकर कहते हैं, किंतु है बढ़ता गया मस्तिष्क ही निःशेष, छूट कर पीछे गया है रह हृदय का देश, नर मनाता नित्य नूतन बुद्धि का त्योहार, प्राण में करते दुखी हो देवता चित्कार। इस प्रकार हम देखते हैं
कि अन्य अवान्तर प्रसंगों के साथ साथ कुरुक्षेत्र में आज के युग की भीषणतम युद्ध की समस्या का बहुत ही सुंदर और व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत किया गया है। और आज के समय में कुरुक्षेत्र एक प्रासंगिक रचना है, पठनीय रचना है। धन्यवाद।